यदि आप द्वारका जी के दर्शनों के लिए गए हुए हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप लोग भेट द्वारिका अवश्य जाएँ। वैसे भेट द्वारिका यहाँ से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से आप बस के द्वारा सीधा ओखा के लिए जा सकते हैं और ये एक समय सीमा बंधी हुई है कि आप सुबह बस से जाएँगे तो दोपहर तक लौट आएँगे और दोपहर में जाएँगे तो शाम 5 बजे तक लौट आएँगे। और इसी बीच में आप अगर 7 बजे के बाद जाने का प्रयास करते हैं तो आपके वापसी का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ओखा से भेट द्वारिका जाने के लिए सारे जो स्टीमर, नाव आदि हैं सब बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ रात में रुकने के लिए अच्छे होटल या स्थान की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप दिन में वापसी अवश्य कर लें, क्योंकि द्वारिका में रुकने के लिए बहुत अच्छे साधन उपलब्ध हैं। भेट द्वारिका द्वारका के मुख्य शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा द्वीप है। भेट द्वारिका का समुद्र से कुछ किलोमीटर अंदर एक छोटे से द्वीप पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए ओखा से समुद्री घाट फेरी से छोटे जहाज या स्टीमर युक्त नाव की सहायता से जाना पड़ता है। फेरी से भेट द्वारिका पहुंचने में लगभग 20 से 30 मिनट का समय लगता है। इन स्टीमरों अर्थात नौकाओं के चालक ऊपर तक चढ़ने का प्रयास करते हैं। उनका प्रयास रहता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठाया जा सके। इस पर लोगों को बिठाने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। इसका प्रत्येक यात्री के लिए आने और जाने का अलग-अलग शुल्क 20-20 रुपए का होता है। कभी-कभी तो ऐसा एहसास होता है कि यदि नाव नहीं भरी तो वह उसे लेकर नहीं जाएंगे। जहां अनंत गहराई तक फैले समुद्र तथा दूर-दूर तक फैले हुए समुद्र को देखकर भय का अनुभव होता है, वहीं समुद्र की लहरों और उनके बीच खेलती हुई मछलियों, कछुओं और पक्षियों आदि को देखकर बहुत ही सुखद एहसास का अनुभव होता है। दाने की लालच में पक्षियों के झुंड नाव या स्टीमरों के ऊपर उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। कभी-कभी तो ऐसा महसूस होता है कि ये पक्षी अभी पकड़ में आ जाएंगे या हम उन्हें छू लेंगे, लेकिन वह इतने चालाकी से बच निकलते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। बहुत से पक्षी तो दानों को सागर में गिरने ही नहीं देते, वे उन्हें हवा में ही अर्थात आकाश में ही लपक लेते हैं। यह नज़ारा बहुत ही रोमांचित करने वाला होता है। यह 20 से 30 मिनट का समय कैसे कट जाता है, पता ही नहीं चलता। वैसे तो दाना बेचने वाले इन नावों पर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर हो सके तो आप दानों को नौका पर चढ़ने से पहले ही खरीद लें, क्योंकि इन समुद्री चिड़िया या पक्षियों की जल अटखेलियाँ आपका इस प्रकार मनोरंजन करेंगी कि आप कब भेट द्वारिका पहुँच गए आपको पता ही नहीं चलेगा। उत्तरी भारत में रहने वाले हम लोग दक्षिण दिशा के पश्चिम दिशा में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भेट द्वारिका में चरण रखने का सुखद एहसास प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए रोमांच की कोई सीमा नहीं है। गुजराती भाषा में इसे बेट द्वारिका कहते हैं। बेट शब्द का अर्थ हम लोग भेंट से लगाते हैं, अर्थात भेट द्वारिका। वास्तव में वही असली द्वारिका है जो समुद्र देव ने भगवान कृष्ण को भेंट दी थी, इसलिए इसको भेट द्वारिका कहा गया। और इसी स्थान पर कृष्ण के प्रिय किंतु दरिद्र मित्र सुदामा ने उनसे भेंट की थी और उन्हें चावल भेंट किए थे, इसलिए भी इस स्थान को भेट द्वारिका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह भेंट आज भी संस्मरण और किंवदंतियों में प्रचलित है। जो भी दर्शन भारतीय तीर्थ या यात्री यहाँ आते हैं, जो भी दर्शनार्थी या तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं, वह 3 मुट्ठी चावल अवश्य लेकर आते हैं, ताकि भगवान कृष्ण को भेंट दे सके। श्री केशवराज जी मंदिर भेट द्वारिका में भगवान कृष्ण का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर वल्लभाचार्य द्वारा लगभग 500 वर्ष पहले स्थापित किया गया था।
माना जाता है कि द्वारिका में अपने सत्तारूढ़ वर्षों के दौरान भेंट द्वारिका का भगवान कृष्ण की वास्तविक आवासीय जगह थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भेंट द्वारिका के श्री कृष्ण मंदिर में कोई शिखर नहीं है। इसकी छत अन्य घरों की तरह सपाट है। इसका मुख्य कारण यह बताया जाता है कि यह मंदिर नहीं होकर वास्तव में श्री कृष्ण का निवास स्थान है। वह अपने परिवार के संग यहाँ विराजते थे। इस मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ उनके परिवार के सदस्यों के भी मंदिर हैं। द्वारिका के राजा को कच्चे चावलों की भेंट देते समय सुदामा जी को बहुत संकोच हो रहा था। भगवान कृष्ण जानते थे कि अब उनके अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है, इसलिए उन्होंने सुदामा द्वारा लाए हुए चावलों का एक-एक कर 2 मुट्ठी भोग लगा लिया। जैसे ही वे तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने आकर उन्हें रोक लिया और कहा कि इस पर हमारा भी कुछ हक बनता है। इस प्रकार कहा जाता है कि उन्होंने 2 मुट्ठी चावल में सुदामा को 2 लोकों का पुण्य फल दे दिया, जिसके कारण कालांतर में वे धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। इसमें कुछ अन्य तीर्थ स्थान भी हैं, जैसे शंखोधार तीर्थ स्थान। कहा जाता है कि इसे शंखोधार अर्थात शंख का उद्धार करने वाले तीर्थ स्थान के नाम से भी जाना जाता है। शंख समुद्र देव के पुत्र थे, लेकिन पाताल के असुरों के साथ दोस्ती होने के कारण उनका व्यवहार भी असुरों जैसा हो गया और वह शंखासुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने गुरु संदीपनी के पुत्र को बचाने के लिए कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख के भीतर निवास करने वाले शंखासुर का वध किया, अर्थात उन्होंने शंख नामक असुर का उद्धार किया। इसलिए इसका नाम शंखोद्धार तीर्थ हो गया। दीप द्वारिका में भेंट घाट से लगभग 1 किलोमीटर दूर शंख सरोवर नामक पवित्र जलाशय भी है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने शंखासुर का वध किया था। कुछ लोगों का मानना है कि इस द्वीप का आकार शंख के आकार का है, इसलिए इनका नाम शंखोधर द्वीप है। यदि हम गूगल चित्र में देखें तो यह एक लंबे से शंख के रूप में दिखाई देती है। यह भी कहा जाता है कि कृष्ण की 16,008 रानियां, जिनमें से 16,000 वे राजकुमारी जिन्हें नरकासुर ने अपहरण करके बंदी बना लिया था, और जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का अंत करके उन्हें मुक्ति दिलाई तो उनकी विनती पर भगवान कृष्ण का पाणी ग्रहण कर उनका उद्धार किया, उनसे सबसे विवाह किया। तभी से भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम नरकांतक पड़ गया। कहा जाता है कि उन्होंने इन राजकुमारियों को इसी स्थान पर बचाया था, जबकि वास्तव में गोमती द्वारिका से अपना राजकाज चलाते थे। वहाँ एक भक्त ने बताया कि इस मंदिर में अपने अंतिम क्षणों में चित्तौड़गढ़ की रानी मीराबाई भी आई थी। मीराबाई भगवान कृष्ण के गायन से बहुत अधिक प्रसिद्ध हो चुकी थी। इस कारण जब वे यहाँ आई तो उन्होंने मंदिर में श्री कृष्ण को भोग लगाने की इच्छा व्यक्त की। पंडितों ने यह स्वीकृति उन्हें दे दी। कहते हैं कि वे मंदिर में तो गई, लेकिन बाहर नहीं आई, अर्थात इसी मंदिर में विलीन हो गई और कभी बाहर नहीं आई। उनके वस्त्र बाद में प्रेम के प्रतीक मानकर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अर्पित कर दिए गए। आप माने या न माने, लेकिन लोग इस कथा को बहुत श्रद्धा के साथ सुनते हैं। इस प्रकार हमने आपको यह जो कथा बताई है वह भेंट द्वारिका की कथा है। हमें विश्वास है कि आपको हमारी यह कथा अवश्य पसंद आएगी। सुदामा कृष्ण की मित्रता लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा अवंतिका या उज्जैन में स्थित गुरु संदीपनी जी के आश्रम में बाल कृष्ण के सहपाठी थे। एक बार सुदामा और कृष्ण जंगल में लकड़ियां एकत्रित करने के लिए गए, किंतु मौसम खराब होने के कारण उन्हें लकड़ियां नहीं मिली। तब एक पेड़ पर कृष्ण को लकड़ियां दिखाई दी। इसी बीच सुदामा को बहुत तेज भूख लगने लगी। गुरु माता ने दोनों बच्चों को खाने के लिए एक एक मुट्ठी अर्थात 2 मुट्ठी चावल दिए थे, लेकिन सुदामा ने पहली बार में 1 मुट्ठी खाई कि सोचा कि खा लेता हूँ कि कृष्ण को क्या पता चलेगा। फिर उन्होंने उसका आधा यानी दूसरी मुट्ठी को भी खा लिया और बाद में बचा हुआ तीसरा भाग भी खा लिया, लेकिन भूख थी कि वह शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस प्रकार सुदामा जी ने गुरु माता की 2 मुट्ठी चावल
को एक एक करके 3 मुट्ठी में खाए थे, इसलिए वह 3 मुट्ठी चावल भेंट लेकर अनजाने में ही भगवान कृष्ण का भार उतारने जा पहुंचे थे, जो उन्होंने द्वारिका में उन्हें भेंट देना चाह रहे थे, लेकिन संकोचवश ऐसा नहीं कर पा रहे थे कि द्वारिका के राजा को 3 मुट्ठी कच्चे चावलों की भेंट किस प्रकार दें। अंदर फोटो खींचने की मनाही होने के कारण हम आपको अंदर के फोटो नहीं दिखा पाएंगे। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये केवल द्वार का फोटो है जो अंदर प्रवेश के लिए है, और वहाँ स्थित एक बरगद के पेड़ का फोटो है जो विशाल रूप में खड़ा हुआ है। और इसी के साथ दर्शन करने के उपरांत हम लोग चलते हैं वापस अपने होटलों की तरफ। और हमें आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आएगा, और यदि आपको पसंद आया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों तथा जानकारों में शेयर करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। आपने हमारी वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना ओम जितेंद्र सिंह तोमर, सहायक विनीता तोमर। आप देख रहे हैं अति सुंदर भारत।